लेकिन आज भारत की संसद के परिसर में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के लिए भगवान की राग भोग की सेवा में उपस्थित रहने वाले पुजारी को, और वो भी भगवाधारी पुजारी, रुद्राक्षधारी पुजारी को अपमानित और लांछित करने के लिए एक कुत्सित किस्म का नाटक खेला गया, नुक्कड़ नाटक खेला गया। समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद फैजाबाद के अवधेश प्रसाद के पैर छूने के लिए पुजारी का भेष धरकर आए बिहार के सांसद पप्पू यादव इतना झुक गए कि रामलला का चित्र जो उनके हाथ में था वो जमीन में धंस गया, वो अवधेश प्रसाद के चरण पर आ गया। पूरी दुनिया में संदेश देने की कोशिश हुई कि भगवा पहनने वाले लोग चोर हैं, पुजारी का काम करने वाले लोग चोर हैं। पप्पू यादव कह रहे चोरी तो मेरे डीएनए में है, पुजारी के रूप में जब वो है, और उनको अवधेश प्रसाद और सपा के लोग पकड़ रहे हैं। और राहुल गांधी जी भी गए वहां पूरी श्रद्धा से उसमें पैसा डाल के आए दान पात्र में। जो लोग अयोध्या नहीं गए, कभी रामलला का दर्शन करने नहीं गए, वहां की हुंडी में ये ₹1.25 जिन्होंने नहीं डाला कभी, वो लोग पार्लियामेंट में एक नाटक में, एक प्रहसन में हिंदुत्व को, सनातन को लांछित और अपमानित करने वाले इस प्रकल्प में सबसे आगे थे, जूता मोजा पहन के दान देने में। ये कभी अयोध्या नहीं गए, ये रामलला के श्री विग्रह का दर्शन करने नहीं गए, उतना समय नहीं निकाल पाए। लेकिन इस बात का समय है कि भगवा वस्त्र को धारण करने वालों को कैसे लांछित करना है। आपको पता है इस देश में 85 लाख लोग पुजारी का काम कर रहे होंगे, पौरोहित्य का काम कर रहे होंगे, उनको आप चोर बताना चाहते? किसने आपको यह अधिकार दे दिया? और क्या पप्पू यादव में या राहुल जी भी उसमें शामिल हुए नाटक में, सपा के सारे लोग शामिल हुए? क्या इनमें से कांग्रेस, सपा और पप्पू यादव, इनमें से किसी में इतना साहस है, सामर्थ्य है, क्षमता है कि सालार जंग की दरगाह का जो 100 करोड़ रुपए का घोटाला है उसको लेके टोपी लगा के, हरी चद्दर ओढ़ के, हरी चद्दर जमीन पर बिछा के, दाढ़ी बढ़ा के और मोर पंख वाला ऐसे झाड़ फूंक वाला लेके पार्लियामेंट में बैठ जाए? कर सकते हैं क्या? हैसियत है, क्षमता है? प्राण सूख जाएगा, प्राण सूख जाएगा, कंठ सूख जाएगा, हो सकता है बेहोश भी हो जाए हमारे डर के। बाहर राजनीतिक समीकरण ध्वस्त हो जाएंगे। इसलिए मस्जिद और मजार और दरगाह की बात नहीं करेंगे। और अब तो पार्लियामेंट नुक्कड़ नाटकों के लिए है क्या? यह पक्षपातपूर्ण रवैया, यह हिंदुत्व को लांछित करने की शरारतपूर्ण कोशिश है। इसका उसी स्तर पर प्रतिकार होना चाहिए। जो चोरी करने वाले थे वो जेल गए, किसी ने उनका पक्ष नहीं लिया, कोई पक्ष ले भी नहीं सकता। वो पतित है जिन्होंने रामलला के चढ़ावे में चोरी की। सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जांच पड़ताल जारी है। सुप्रीम कोर्ट की देखरेख से बड़ी और जांच पड़ताल क्या हो सकती है? लेकिन आपकी इतनी हिम्मत बढ़ जाए कि आप रुद्राक्ष पहनकर, भगवा वस्त्र धारण करके, तिलक त्रिपुंड लगाकर, रामलला का चित्र हाथ में लेकर वहां संसद की जमीन पर बैठो, परिसर की, और एक नाटक खेलो। ये नाटक अशोभनीय है, ये नाटक अनुचित है, अमर्यादित है।